बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, दो बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो चीन और पाकिस्तान ने एक नया धमाका कर डाला है और $3.5 अरब का न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज के साथ अब सऊदी अरब की अफवाज की ट्रेनिंग पर काम शुरू हो चुका है और चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो जंगी मशकें करते हैं उनमें अब एंट्री होने जा रही है सऊदी अरब की अफवाज की। वैसे भी वेस्टर्न मीडिया अब ये बातें कर रहा है कि पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान दिफाई मुआहिदा चाइना को ऑन बोर्ड लिए बगैर मुमकिन नहीं था। और अब इस सबके अंदर एक तरफ तो चाइनीज मीडिया भी कह रहा है कि ये इस्लामिक नेटो की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। सो लेट्स जस्ट एनालाइज के इस वक्त होने क्या जा रहा है। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था कि बहरीन के जो कमांडर नेशनल गार्ड है वो भी पाकिस्तान आए। इसके साथ जो मलेशिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने भी कल पाकिस्तान आमद पर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की हैं और वहां से भी एक अच्छी खबर आ रही है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसमें पाकिस्तान मरकज़े निगाह है और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डील्स और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट आप कह लें कि जो मीटिंग्स हैं वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और अब पूरी दुनिया से बिलखुसूस आलम इस्लाम से पाकिस्तान की अफवाज में जो इंटरेस्ट है वो जाहिर किया जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सिनेरियो पर आपकी राय क्या है ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान ने रीसेंट इंडिया के साथ जंग लड़ी और पाकिस्तान जीता उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था वो पीएएफ का था और फिर एक किल चेन की पूरी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी, साइबर कमांड थी और उसमें इंपॉर्टेंट चीज एवॉक सिस्टम और ईडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कि इंडियन मिसाइल्स जो हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया वो अनप्रेसिडेंटेड था। और अब मलेशिया जो है उसके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पाकिस्तान आए हुए हैं। तो लें जी खबर सुने। खबर यह है कि मलेशिया इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम के अंदर इंटरेस्टेड नजर आ रहा है और मलेशिया ये जो मुआहिदा है पाकिस्तान के साथ करना चाहता है। इसके साथ अब कतर जो है वो भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील के लिए अपने मामलात को आगे बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलवा भेजा है व्हाइट हाउस में और वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होनी है क्योंकि मशरिक़ वुस्ता का जो सिक्योरिटी का डायनामिक का पूरा एक फेस है ना वो पाकिस्तान ने बदल दिया है एक कारी जर्ब लगाकर सऊदिया के साथ डिफेंस डील करके। और अब तो ईरान तक कह रहा है कि भाई ये डिफेंस डील एक आगाज है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने अपना बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है चाइना के साथ ये 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये लॉन्च कर दिया है और बेसिकली ये $3.5 अरब का एक एनर्जी का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान एक रिस्पांसिबल न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल चाहे वो मेडिसिन के अंदर हो, एग्रीकल्चर के अंदर हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, पावर जनरेशन हो, न्यूक्लियर पावर जनरेशन बहुत कारआमद है, बहुत फायदेमंद है मुल्क के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, दुनिया के लिए भी, एनवायरमेंट के लिए भी, हर एंगल से। और इस सब के अंदर चाइना और पाकिस्तान की जो कॉपरेशन है, जो कोलैबोरेशन है, अब वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। अब इस एक डेवलपमेंट से कुछ चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं। वो ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बेहतरीन बैलेंस रखा है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाइना रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अब गल्फ और इस्लामिक कंट्रीज और अरब ममालिक के लिए जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो ये बात करना जो है ये वक्त का ज़िया होगा क्योंकि अब ये सबको पता है, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अरब ममालिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि चीजें किस तरफ को जाएंगी। इसके साथ ही साथ सऊदीया और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर डिफेंस डील के तनाजुर में मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है उससे पहले चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स और रॉयल सऊदी एयरफोर्स की जो कोलैबोरेशन और कॉपरेशन होगी, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे फौजी ऑलरेडी सऊदीया में और हम मजीद फौजी भेजेंगे। हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी को डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी देखेगी। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इवन जो ऑयल रूट्स हैं सऊदी अरेबिया के उनके हवाले से पाकिस्तान नेवी का किरदार बहुत अहम होगा। और ये इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है।
ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत को मजा चखाया और पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दिफाई ताकत बनकर उभरा, और इसमें चाइना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। और चाइना के साथ नाज़रीन कराम पाकिस्तान की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वॉरियर 9, जो वॉरियर 9 होने जा रही है नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और पाकिस्तान की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है, बिलखुसूस भारत की। तो अब मैं आपको खबर यह देने जा रहा हूं कि इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, इसे सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करने जा रहा है। यानी इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में अब सिर्फ पाकिस्तान और चीन नहीं, बल्कि इसमें सऊदी अरब की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी भी शामिल होंगे। और यह आप अंदाजा करें कि कितना इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक मूव है। अच्छा, देयर इज अ रीजन। अच्छा, इस एग्रीमेंट में कहीं पे नहीं लिखा कि भाई दोनों मुल्क जो हैं वो किसी तीसरे मुल्क के साथ ताल्लुक खराब करेंगे, लेकिन इंडियन मीडिया खुद ये कह रहा है, इंडिया टुडे की खबर है कि इंडियन डेलीगेशन ने सऊदी डेलीगेशन को रिक्वेस्ट की कि भाई यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे सबसे मिल रहे हैं, हमसे भी मिल लें, और बड़े इंपॉर्टेंट हम पार्टनर्स हैं, हम तो बड़े अच्छे आपस में हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन अब इस सूरत हाल में आप अंदाजा करें कि सऊदी अरब ने रिजेक्ट कर दिया, इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जी सऊदिया जो है वो अब खुलकर पाकिस्तान के साथ है, और अब चूंकि मामला एग्जिस्टेंस का है, अपनी सेफ्टी और वेल बीइंग का है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब सऊदी अरब जो है वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। और इन द नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको यह बताऊं कि ज्वाइंट मिलिट्री कमांड सेंटर जो है वो बनने जा रहे हैं पाकिस्तान और सऊदिया के, जिसमें मॉनिटरिंग इकट्ठे की जाएगी। किसी भी एक मुल्क के ऊपर अगर एग्रेशन होती है, पाकिस्तान के खिलाफ कौन एग्रेशन कर सकता है? सिंदूर 2.0 और 3.0 की बात 2 दिन पहले राजनाथ ने की। अच्छा, अब आप ये देखें, जेरूसलम पोस्ट जो है उसने ये बात कर दी थी ना कि ये इसराइल के लिए खतरा है और इस खतरे को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, इससे पहले ये मिडिल ईस्ट का सिनेरियो ही बदल दे, यानी मजीद ममालिक शामिल हो। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान और सऊदिया के दिफाई मुआहदे को टेस्ट भी कर सकता है, ये भी मैं आपको खबर दे दूं। इंडिया जो है वो इसका टेस्टर लगाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन कर सकता है, ताकि इस मुआहदे के सामने अब तक का आते साथ ही एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो है वो सऊदी अरेबिया के सामने हो। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी इनडायरेक्टली इंडिया के वफ्द से मीटिंग ना करके ये मैसेज दे दिया कि भाई हमारा सारा वजन जो है वो पाकिस्तान के पलड़े में है। अब एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है डिफेंस एग्रीमेंट्स के हिसाब से, अब चूंकि सऊदिया जो है उसके हवाले से भी पाकिस्तान की उनके साथ अब हमारा दिफा यूनाइटेड है ना, अब हमें मजीद हथियारों की भी जरूरत होगी। फाइनेंसेस का तो मसला कोई नहीं है, सऊदी अरब वो लूप होल फिल कर देगा। तो अब जो पाकिस्तान ऑलरेडी J-10C एयरक्राफ्ट, PL-15 और अब इवन PL-15 मिसाइल का जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो, और J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो ऑलरेडी पाकिस्तान ने हासिल करने थे, अब उनकी तादाद के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो इजाफा करने जा रहा है, और वो एक बड़ी तादाद में स्टॉक पाइल और जो इन्वेंट्री है पाकिस्तान उसे मल्टीप्लाई करेगा। यानी ऑलरेडी जितने मिसाइल्स हमारे पास होते थे, अब उससे कई गुना ज्यादा मिसाइल्स जो हैं वो हर वक्त पाकिस्तान के पास तैयार रहेंगे। और इवन पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बड़े पैमाने पर अपग्रेड होने जा रही है, मार्क माय वर्ड्स। और पाकिस्तान एयरफोर्स अब जो करने जा रही है, और अब जो लेजर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगली जंगें बुलेट्स नहीं बीम्स के साथ लड़ी जाएंगी, तो लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर भी पाकिस्तान और चाइना का एक बहुत मेजर डिफेंस एग्रीमेंट होने जा रहा है। यूएस इस इक्वेशन से बाहर है, लेकिन यूएस को इस वक्त अपनी पड़ी हुई है, और इस सारी सूरत हाल में लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। और अब इन सारी डेवलपमेंट्स के अंदर आप इस खबर को डालें जो मैंने आपके सामने रखी कि जो वॉरियर 9 जो पाकिस्तान और चाइना नेक्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, उस वॉरियर 9 एक्सरसाइज के अंदर अब तीसरे मुल्क की एंट्री हो रही है, और वो मुल्क कौन सा है? वो सऊदी अरेबिया है। इसके साथ बहरीन पाकिस्तान में, मलेशिया पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है जी। इसके साथ कायरो के अंदर इजिप्ट में पाकिस्तान का मिलिट्री वफ्द मौजूद है। कतर पाकिस्तान के साथ अपनी बातचीत को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ये सब कुछ किस तरफ को जा रहा है आप मुझसे बेहतर समझते हैं। दैट्स द ओनली रीजन कि वेस्टर्न मीडिया भी, स्काई न्यूज समेत दीगर मीडिया आउटलेट्स भी और चाइनीज मीडिया भी ये कह रहे हैं कि दिस इज द स्टेप टुवर्ड्स इस्लामिक नेटो। और अब ईरान ने भी यही बात कर दी है कि यह पहला कदम है पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।